इस वीडियो को सुनने के बाद मुझे एक अंदाजा और हुआ। अब मियां नवाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा के मनसब पर थे। अच्छा, राहो रस्म बढ़ने लगे। ओके, मैं तो पहला काम यही करूंगा, वीडियो बनाऊं। जरूर बनाएंगे। मतलब मियां साहब ये पूछ रहे थे, ऊपर वाला फ्लोर भी खाली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। मियां साहब का दिल लेने वाली या दिल जीतने वाली खूबसूरत रॉ की एजेंट की ये कहानी है। वो लम्हा जब कैमरे बंद करवा दिए गए, ये सब आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपके कमेंट है वो शामिल करते हैं। अच्छा, बस ये आपने जावेद चौधरी साहब पे 2 से 3 बार बात की है, इसीलिए अब आपके अंदाज में औज हो गया है, ऑप के कमेंट हो गया है जी। तो इससे वापस भी आने की जरूरत है। ओके, तो दी खान ऑफ द हिस्ट्री, दी खान ऑफ द हिस्ट्री। अच्छा, वो लिखते हैं कि इवन इफ डॉक्टर अलवी डजंट डू एनीथिंग स्पेशल फॉर पीटीआई, हिज स्टे इन प्रेसिडेंसी इज बेटर देन लीविंग इट टू अदर एजेंट्स। सिंबॉलिकली आल्सो ही इज इम्पोर्टेंट टू स्टे देयर। दी खान इन दी हिस्ट्री साहब, अस्सलाम वालेकुम। दी खान आपकी बात बिल्कुल ठीक है। दी खान ऑफ द हिस्ट्री, ओके, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इससे मैं इत्तेफाक करता हूँ। और आपने जो बात कम लफ्जों में की, उसके लिए आपको एक पप्पी इधर, एक पप्पी इधर। अशर AA K1 कहते हैं कि वकील साहब ने खान का बोसा लिया, अब वकील साहब का बोसा बनता है। महबूब का बोसा ना सही, कासिद का बोसा ही सही। अरे क्या बात है, खूबसूरत लफ्जों का इस्तेमाल। वैसे इतने बोसे जो है, हमने भी एक पप्पी अभी दी है, तो ठीक है, ये पप्पियों की बरसात हो रही है, बोसों की बरसात हो रही है। बोसों तक ही रहना चाहिए, बोसों किनार तक नहीं जाना चाहिए। थैंक यू आपके कमेंट के लिए। इस्माइल साहब कहते हैं कि सर उम्र, इन्होंने कोई बोसा तो नहीं लिया? नहीं, अच्छा। ये सीरियस बात कर रहा है। नहीं, बोसा भी सीरियस बात है जी, वो तो है ही। जॉन एलिया साहब के शेर में ये तहरीफ कर रहे हैं कि सर उम्र की उम्र तो नहीं, सर्विस गुजार दी गई। उम्र की उम्र तो नहीं, सर्विस गुजार दी गई। फैसला नहीं किया गया, तामील नहीं की। अच्छा, ये बंदयाल साहब पे बात की, खूबसूरत यार, मतलब बहुत अच्छी बात है। बड़े पढ़े लिखे कमेंट्स आए हैं और बड़े बारीक कमेंट्स आए हैं, तो मुबारकबाद आपको भी और हमको भी और आपको भी, बहुत अच्छी बात है। तो ये मियां साहब का दिल जीतने वाली ये बात हो रही है। इससे पहले एंकर साहब असदुल्ला खान साहब एक और बात कर रहे थे, उनकी पिछली जो वीडियो थी। अब जो उन्होंने वीडियो की असद ने, ये उसका तसलसल है। असद बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। अभी आजकल उनके आप जो बाल देख रहे हैं, जो हमारे व्यूअर्स भी अब इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, उनकी इस लास्ट वीडियो से निकाले हुई का एक स्टिल, तो माशाल्लाह अभी वो उम्रे की सआदत, हज की सआदत हासिल करके आए, फरीज़ा हज अदा करके आए हैं। तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए, इलाही आमीन। और उनकी जो इबादत हैं तमाम की तमाम, उनका उन्हें अजर दे, आमीन। तो असद ने पहले वीडियो की, और उस वीडियो में असद ने जो चीज़ें बताई थी, उसके बाद हमने एक वीडियो में थोड़ा सा उसका हवाला दिया था, अगर आपको याद हो। और मैंने लंदन में मौजूद काफ़ी दोस्त हैं, तो उनसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि यार हमने ऐसी कोई चीज़ सच नहीं देखी, असद ने दी होगी, डेफिनेटली असद के पास खबर होगी और असद मजीद बताएंगे। अच्छा, असद ने तब भी कहा था कि वो मजीद बताएंगे। आपकी वीडियो के थंबनेल पे लिखा हुआ पार्ट 2, तो ये गुज़श्ता से पैवस्ता है, ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। और इस वीडियो को सुनने के बाद मुझे एक अंदाजा और हुआ कि पार्ट 3 भी आ सकता है, क्योंकि उन खातून के नाम की भी बात हो रही है जो अभी बताया नहीं गया है। वो कह रहे हैं कि मैं नाम अभी नहीं बता रहा, तो इसका मतलब आगे बताएंगे। तो इसकी एक वीडियो और मुमकिन है, ठीक है। अब मियां नवाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा के मनसब पर थे, आपने भी पूरी सुनी? जी, तो 88 में बेनज़ीर साहिबा थी, 90 में। अच्छा, उनकी पहली वजारत उज़्मा थी मियां साहब पहली। तो तब मियां साहब जो हैं, उनके मुख्तलिफ डेलीगेशंस आए मुख्तलिफ मुल्कों से, तो एक भारत से आया जिसमें ये खातून साहिबा थी और ये बरी में रहती थी। नहीं, ये रोक ली गई, बहुत खूबसूरत थी। रोक ली गई या रुक गई? अच्छा, बहुत खूबसूरत थी। तो मियां साहब का दिल इन्होंने ले लिया, जीत लिया, मियां साहब ने दिल दे दिया इनको, ये जरूर हुआ इस कहानी में। फिर ये खातून जो हैं वो मरी में रखी गई। अच्छा, और फिर उसके बाद
ये खातून जो है वो लंदन ले जाई गई और वहाँ रही। इससे पहले असदुल्ला खान साहब कहते हैं मियाँ साहब के इन खातून से रहो रस्म बढ़ने लगे। अच्छा, रहो रस्म बढ़ने लगे, ओके। असद ने जो पिछली वीडियो की थी उसमें ये बताया था कि मियाँ साहब से अक्सर एक नौजवान मिलने आता है और वो नौजवान जो है उम्र में जुनैद सफदर जैसा है। वो नौजवान गुड लुकिंग है, खुश शक्ल है, हैंडसम सा है। और जब वो आता है, मुझे यहाँ थोड़ा सा जो है ना वो हजम नहीं हुई थी बात कि अगर ये बता दी जाए तो क्या होता है। मैं अभी बताता हूँ आपको। जब वो आता है तो अंदर से कोई आके मियाँ साहब के स्टाफ में से, करीबी लोगों में से बाहर आके मीडिया के जो लोग हैं, सहाफ़ी वगैरह हैं, रिपोर्टर हैं, उनसे कहता है कि यार एक मेहमान आ रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि आप वीडियो उनकी ना बनाएं, हाँ ना बनाएं। तो वो मियाँ साहब के खास मेहमान हैं, प्लीज उनकी रिकॉर्डिंग मत कीजिएगा। आप सहाफ़ी हैं, बाहर खड़े हुए हैं, मोबाइल लेकर ही खड़े हुए लंदन में। ऐसी हिदायत मिलने के बाद आप क्या करेंगे? मैं तो पहला काम यही करूंगा, वीडियो बनाऊं। जरूर बनाएंगे, नहीं तो किसी बाहर वाले को कह दूंगा यार तू बना, जरूर बनाना, तू बना ले और जरूर बना। अब जो भी आएगा यही होगा ना, ऐसे ही होगा। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा वो हुआ था। लेकिन लंदन में जिस तरह के सहाफ़ी हैं अक्सरियत से, तो वो अपने ही होंगे ना। हाँ, मैं ये जानता हूँ उनमें से कुछ सहाफ़ियों के उनके घर का लंदन में जो गोश्त है उसके पैसे भी इन दोनों भाइयों की तरफ से, जो मियाँ साहब के साहिबजादगान हैं, इनकी तरफ से जाते हैं। तो उनके घर का गोश्त भी यहाँ से, चुनीदा सहाफ़ी है ना, चुनीदा सहाफ़ी। ये वो है जो ट्रे में रखा हुआ बाकी का मैकडॉनल्ड्स और KFC खा लेते हैं, ठीक है। तो ये लोग जो हैं इन्होंने हिदायत पे अमल किया होगा, ये मैं मान लूंगा। सब ने किया होगा, मुश्किल हो जाता है। तो हमने ये बात तब की थी। तब असद ने बताया था कि लोग, ये पंजाबी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि तुम लोग इमरान खान की बेटी की बड़ी बात करते हो, टेरियन वाइट की, लेकिन मुबैना बेटी की, लेकिन पंजाब के एक सियासतदान ने अपनी जायदाद में से एक औलाद को हिस्सा दिया है, उसका भी केस आएगा तो ये उससे भी बड़ा केस साबित होगा, वगैरह वगैरह। ये बातें हुई थी। और तब असद ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि उसका मियाँ साहब से क्या ताल्लुक है, लेकिन इन चीज़ों की बुनियाद पर अब असद ने ये खातून की स्टोरी बताई है। तो ये खातून जो है वो लंदन ले जाएगी और वो ये कहते हैं कि आप जो डॉट्स हैं कनेक्ट ना करें। तो असद ने पूरी स्टोरी बताने का है, डॉट्स कनेक्ट ना करें, और बार-बार कहा डॉट्स। अच्छा ठीक है, डॉट्स कनेक्टेड हैं वैसे। तो मियाँ साहब जो हैं उनके इस मामले में ये खातून वाली कहानी आ गई और फिर एक लड़के की कहानी पहले ही आ चुकी है। अब ये खातून अगर 90s की हैं और वो लड़का आज की कहानी है तो डॉट्स कनेक्ट ना करें, ठीक है। ये स्टोरी है ना। तो अब भारत से देखिए, मियाँ साहब की इससे पहले भी एक गुलकारा का भारत का मामला था, एक पाकिस्तानी गुलकारा का मामला था। बुखारी साहब से एक लोग इंटरनेट पे वायरल स्टोरी मौजूद है। और सिर्फ यहाँ तक क्या रुके, आप इनको छोड़ दीजिए, आप किम बाकर को देख लीजिए। किम बाकर ने मियाँ साहब का इंटरव्यू किया था और उसके बाद फिर उन्होंने पीछे पड़ गए। अच्छा, उसके बाद उन्होंने, किम बाकर ने खुद इंटरव्यूज में ये बताया कि मियाँ साहब जो है वो तकरीबन लट्टू हो गए थे ना। और मियाँ साहब ये भी बता रहे थे मैं उतना फिट भी नहीं हूँ, ऐसे भी नहीं हूँ, हाइट भी, ये वो, लेकिन आपका क्या ख्याल है? मतलब मियाँ साहब ये पूछ रहे थे। ऊपर वाला फ्लोर भी खाली है। तो मेरा ख्याल है मियाँ साहब ग्राउंड पे रहते हैं वहाँ पे एवन फील्ड में। अच्छा। तो मियाँ साहब जो हैं वो ये बातें कर रहे हैं अगर मुख्तलिफ मौक़े पर, तो इन तमाम बातों के करने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है। अगर ये तमाम बातें मुंतज हों अपने, कोई मुशाहिबा भी नहीं है, नहीं मुंतज हों एक अदद शादी पर, तो इन तमाम बातों के करने में कोई भी मुज़ायक़ा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये तमाम बातें उसके बगैर यूं ही घूमती रहें, शादी पर मुंतज हुए बगैर, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है। असद की जो स्टोरी है इसका पार्ट 3 आएगा। असद ये भी बता रहे हैं अपनी स्टोरी में कि मियाँ साहब को बताया गया कि मियाँ साहब ये जो खातून हैं जो मरी, पाकिस्तान आई, मरी में रखी गई, लंदन ले जाई गई, इनके बारे में दरमियान में पहले तो ये कहा गया ना कि मियाँ साहब को ये बात कौन बताएगा, मियाँ साहब के जो करीब, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। तो मियाँ साहब के जो मिलिट्री जॉइंट सेक्रेटरी थे कर्नल रियाज साहब, उन्होंने मियाँ साहब से, और उनका इंतखाब क्यों हुआ? क्योंकि कर्नल रियाज के जो वालिद थे वो मियाँ साहब के वालिद मियाँ शरीफ के बहुत करीब थे, और कर्नल रियाज मियाँ साहब के बहुत करीब थे, मियाँ नवाज। तो कर्नल रियाज ने जाकर मियाँ साहब को बताया और मियाँ साहब ने क्या किया,
उनको फारिग कर दिया, उनको सैक कर दिया गया था। ये इस स्टोरी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो कहते हैं कि असद ये फिर दावा करते हैं उसके बाद फिर कि रिकॉर्ड देख लिया जाए कि कर्नल रियाज कैसे सैक किए गए थे, क्या हुआ था उनके मामले में। तो ये तमाम चीजें जो है डॉट्स कनेक्ट कर देती नहीं करनी चाहिए। वो खातून फिर लंदन मुंतकिल हो गई उसके बाद। तो यहाँ जब यहाँ प्रॉब्लम हुई, अच्छा नहीं करें आप डॉट्स कनेक्ट, मैं नहीं कर रहा, मैं नवाज शरीफ साहब का फैक्ट्स बता रहा हूं। ठीक है, तो बहरहाल ये स्टोरी है। अब हमें क्या इसके पार्ट 3 का वेट करना है? वो ये कह रहे हैं कि नाम मैं नहीं बताऊंगा, तो इसका मतलब पार्ट 3 उन्होंने अपनी नाम अभी नहीं बताऊंगा। वो ये एक बात तो ये कह रहे हैं कि डॉट्स कनेक्ट ना करें, उसके बावजूद भी वो अपनी स्टोरी पर पार्ट 2 लिख के बैठे। तो चलिए ठीक है। असद वैसे एक is a wonderful journalist। मैंने उनके साथ काम किया है, 92 न्यूज़ में हमने साथ काम किया है। इमरान खान का एक बहुत बड़ा जलसा था कराची में, हम दोनों लाहौर से साथ कवर करने आए थे और we spent good time together। तो अच्छी बात है। अब असद मजीद क्या लेकर आते हैं इसका इंतज़ार करना चाहिए। जज हुमायूं दिलावर, उनका जो शटअप था अदालत में, वो सबसे पहले सबसे ढंग से रिपोर्ट भी असद ने किया था और उसकी जो वीडियो थी वो भी असद की वजह से सामने आई थी। ओके, हाँ, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।